सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज हम जिस टॉपिक को इस वर्कशीट में समझेंगे ना, वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण का मतलब पौधों में पोषण, यानी पौधे अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं, उनका पोषण किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, खाना कहाँ से लेते हैं, क्या करते हैं क्योंकि उनको भी तो खाने की ज़रूरत है। बिना खाने के तो उनके भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज हम जो वर्कशीट का टॉपिक ले रहे हैं पादपों में पोषण, वो इसी के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों यानी पौधों में पोषण के बारे में समझाया। उसने क्या समझाया कि केवल पादप यानी पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। तो आपको पता है ना, जैसे भाई हम भी तो भोजन करते हैं, हम भोजन तैयार करने के लिए कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, पानी, ये सब करते हैं और सब्जियों को लेते हैं, उसको उबालते हैं, फिर अपना भोजन बना के तैयार करते हैं ना। ऐसे ही पौधे भी अपना भोजन तैयार करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों की सहायता से, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन खनिज रहता है ना, खनिज होता है सॉरी, और नाइट्रोजन भी होती है। तो उसकी सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये पौधों के लिए जो भोजन की कच्ची सामग्री होती है। फिर इसके बाद एक शब्द है पोषण, जो हमने पढ़ा पादपों में पोषण। किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका शरीर उस भोजन का उपयोग करके उनमें वृद्धि करता है, तो इस विधि को हम पोषण कहते हैं। अब आ रही है मेरी बात समझ में? फिर अगला टॉपिक है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मानव को भोजन की आवश्यकता होती है ना, ऐसे ही जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी को ही भोजन की ज़रूरत होती है। बिना भोजन के तो हम वृद्धि नहीं कर सकते और हम शायद जी भी नहीं पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। तो हमने ये 6ठी क्लास में भी पढ़ा है कि ये सब भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और इन्हें ही हम पोषक कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। देखो कुछ याद आ रहा है ना, हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था। फिर इस पोषण के भी 2 प्रकार होते हैं। अभी हमने पोषण पढ़ा था ना कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषी भोजन और एक को कहते हैं विषम पोषी भोजन। तो जो स्वपोषी भोजन होता है ना, वो कौन करता है, कौन बनाता है? तो देखिए यहाँ पर एरो मार्क से दिखाया भी गया है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी भोजन कहलाती है। यानी जैसे पौधे हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसका मतलब उस विधि को हम कहते हैं स्वपोषी भोजन। और ऐसे पादपों यानी पौधों को स्वपोषी कहते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं स्वपोषी, और इस विधि को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि पौधों को हम स्वपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और फिर है दूसरा प्रकार विषम पोषी पोषण। तो ये एरो मार्क से दिखा भी रखा है आपको यहाँ पर, ये देखिए। तो पोषण की वह विधि
जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। मतलब समझ में आया कि क्या मैं बोल रहा हूँ? इसका मतलब है कि जब जीव पादपों द्वारा संश्लेषित बना भोजन ग्रहण करता है, यानी पेड़ पौधों द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो खुद नहीं बना रहा। जैसे सभी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसलिए उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अब समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हम इसी पर आधारित कुछ बहुत आसान से प्रश्न करेंगे अभ्यास के लिए प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है, अभी हमने समझा भी है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि पोषण किसे कहते हैं? अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा प्रश्न है कि स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। स्वपोषी कौन कौन होते हैं? हमने समझाया अभी। तो उत्तर है कि पौधे और पेड़, यानी दोनों के दोनों वो स्वपोषी के 2 उदाहरण हैं, जैसे मक्का का पौधा, पेड़, घास आदि। और इसके बाद चौथा प्रश्न है कि विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो पशु और पक्षी दोनों के दोनों विषमपोषी के 2 उदाहरण हैं, जैसे शेर, भालू, चिड़िया, कुछ भी हो सकता है आदि। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचे रहना है ना, तो 6 फीट अथवा 2 गज की दूरी बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है।